कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज चैप्टर 4 है दोस्तों। और कभी आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखे होंगे तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक सीरीज है। ये सीक्वेंस वाइज चलते आने वाली है। कभी ये आपको ठीक से सीखना है तो आपको इसे सीक्वेंस वाइज ही देखना चाहिए। और एक बात, जो भी प्रीवियस वीडियो देखे थे उसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात की थी, पर टेक्निकल के बारे में बात ही नहीं की थी। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल के बारे में ही बात करने वाले हैं। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्टॉक आपको दिखाए जाने वाले हैं उसमें कोई भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए आपको जो स्टॉक दिखने वाले हैं तो आपने उस प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि उस स्टॉक पे। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही देखने वाले। तो बिगनर लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन करने की उनकी प्रोसेस बहुत ही गलत रहती है। और प्रोसेस गलत होने की वजह से वहाँ पे उनको अच्छी तरीके से प्रॉफिट नहीं मिलता। तो वो क्या सोचते हैं, अरे वो छोड़ो स्विंग ट्रेडिंग, हम ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग की प्रोसेस सीखना सबसे ज़रूरी है और उस प्रोसेस पे ध्यान देना वो सबसे महत्वपूर्ण। वही प्रोसेस अब से हम आने वाले कुछ चैप्टर में सीखने वाले हैं। क्योंकि कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जिससे हमें जो भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए निकल रहे उसमें हमें ढेर सारा प्रॉफिट हो सके। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाली। आज हम स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस पे ही ध्यान देने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा। और एक बात दोस्तों, यूट्यूब पे आपको किसने स्टॉक रिकमेंड किया, न्यूज चैनल पे आपने देखा, उस स्टॉक में हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है क्या? करनी है, कोई दिक्कत नहीं, पर उन्होंने कहा इसीलिए नहीं है। आपने वो स्टॉक अपने सिस्टम पे लगाना है, उसे देखना है वो किस वजह से यहाँ पे एक बोल रहे हैं, सब कंडीशन अप्लाई करनी है, अपना ट्रेडिंग स्टाइल उससे मैच हो रहा है, तभी हम उसमें ट्रेड बना सकते। और हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान वहां पे रखना चाहिए, वही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों, कोई नई चीज हम सीखते तो थोड़ी हमें वो कंफ्यूजन उसमें हो सकता है, आप फिर से ये वीडियो देख सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने चैनल पे दोस्तों। तो हमें यहाँ पे फ्री में जो नॉलेज मिल रहा है, तो हमें खाली हमारा टाइम इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। और कभी आपने टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कुछ यहाँ से नया सीखने को जरूर मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने के बहुत सारी टेक्निक रहती है, पर यहाँ पे हम खासकर दो टेक्निक पे ही भरोसा करने वाले, एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोनों टेक्निक विनिंग टेक्निक है। तो आज हम इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सब जानकारी लेने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस पे जानकारी लेने वाले। फंडामेंटल में क्या है दोस्तों, एक डाउन ट्रेड में स्टॉक रहा तो भी हम उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, बड़े टारगेट ले सकते गए, वो सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो वो अगला वीडियो रहने वाला है। आज के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेडिंग करने वाले हैं तो यहाँ पे अपना टारगेट 5 से लेके 10% तक रहने वाला है दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस पे अपना ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा कम से कम 20% से लेके 100% तक हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते। वो किस प्रकार, वो फंडामेंटल एनालिसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग करने वाले। अभी आपके मन में सवाल आया होगा, एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग यानी क्या? एक एग्जांपल लेते हैं। 100 रुपये का मैंने एक स्टॉक लिया, तो मेरा उसमें टारगेट है 150 का। तो यहाँ पे मेरा 150 का टारगेट जब तक नहीं आता तब तक मैं यहाँ से एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। पर स्टॉक नीचे चला गया और 80 के पास आ गया, और यहाँ पे ही बहुत मंथ तक वो साइडवेज हो गया, तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। क्योंकि हम तो एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, एक शॉर्ट टर्म के लिए इन और आउट होने वाले थे, पर यहाँ पे तो स्टॉक नीचे चला गया और हम उसे पकड़ कर बैठ गए, तो हमारा कैपिटल भी वहाँ पे अटक जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अपने प्रॉफिट हमें कितना लेना चाहिए वो हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए, जिससे हमारी एक्टिव स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर सके। क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए 5 से 10% का प्रॉफिट ही हम यहाँ पे लेने वाले, क्योंकि हमको महीने का एक डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है। फंडामेंटल में हम बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ओवरऑल हम कंपनी की फुल प्रोफाइल चेक करने वाले, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं।
अभी आप बोलोगे मुझे फंडामेंटल के बारे में जानकारी नहीं, तो डोंट वरी दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम इन डिटेल यहाँ पे उसके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको उसके बारे में इन डिटेल नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है। चार्ट पैटर्न में कौन कौन से पैटर्न आते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है, डबल बॉटम आता है दोस्तों, उसके बाद पिनन पैटर्न आता है। इस प्रकार ढेर सारे पैटर्न यहाँ पे चार्ट पैटर्न में आते हैं। उसके बाद सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हमें देखना है, यानी हम सपोर्ट और रजिस्टेंस के बेस पे भी यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। खाली हमें चार्ट पैटर्न पे ही यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, सप्लाई और डिमांड जोन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं। खाली मैं यहाँ पे ओनली चार्ट पैटर्न पे ही ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई पर भी ट्रेड करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैं टेक्निकल एनालिसिस में कंसिडर करने वाला हूँ, और ये किस प्रकार होने वाला है यही मैं आपको चार्ट पे आगे बताने ही वाला हूँ, तो डोंट वरी। और रही बात फंडामेंटल की दोस्तों, तो ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले। क्यों देखने वाले, क्योंकि सब चीज़ों को कभी मैंने अभी ही मिक्स किया तो आप कुछ चीज़ें हो सके तो मिस हो जाएगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप भी इसे सीखने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलो अभी हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, उसमें हमें विनिंग रेट बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, वही मैंने दिखाया। बहुत सारे पैटर्न आते हैं दोस्तों, पर हम सब पैटर्न को इंक्लूड किया तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा बढ़ जाता है, और हमें क्या चाहिए, विनिंग रेशो बढ़िया चाहिए। तो ये सब पैटर्न से जब भी ट्रेड हमें मिलता है तो विनिंग रेशो हमारा यहाँ पे सबसे बढ़िया दिखाई देता है। तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, वहाँ पे हम ये इस प्रकार के चार्ट पैटर्न स्टॉक में जो बनते हैं वो प्रोवाइड करते रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ तो मैं आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता। मैं खाली चार्ट पे कौन सा पैटर्न बताता हूँ, किस टाइम फ्रेम पे बना हुआ है, वही मैं वहाँ पे जाके देता हूँ। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम के सामने ये लगा के रखो दोस्तों। जब भी ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है अपने को, तो हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके, और जो चीज़ हमेशा सामने दिखती है वो दिमाग में छप जाती, इसलिए ये हमेशा अपने सामने होना चाहिए। ये कौन से टाइम फ्रेम पे हमें देखता है, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, जो भी टाइम फ्रेम पे ये हमें बनता हुआ दिखाई दे वही टाइम फ्रेम को हमें वहाँ पे यूज़ करना है दोस्तों। और एक सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पे पिच में आपको ये सबसे बढ़िया दिखाई दे रहे, पर चार्ट पे इतना ही एक्यूरेसी से ये बनने वाले क्या नहीं बनने वाले, ये ड्राइंग है दोस्तों, और वहाँ पे एक्चुअली चार्ट बनता है तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपके दिमाग में कभी आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। और इसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर जो फेमस चार्ट पैटर्न है उसके रिगार्डिंग अपने यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, इंडिविजुअल वहाँ पे एक एक पैटर्न को समझाया गया है। चाहे तो जाके वो आप भी देख सकते हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी वहाँ पे और बेहतरीन तरीके से निकल के आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कभी चार्ट पे इस प्रकार का हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये कौन सा पैटर्न है हमें तुरंत समझना चाहिए। ये डबल बॉटम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इस प्रकार ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो आपको तुरंत में समझ में आना चाहिए कि ये रिवर्सल हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। ये शोल्डर है और ये यहाँ पे हेड है दोस्तों, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो अपने को बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इस प्रकार आपको पैटर्न तुरंत आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये किस प्रकार आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके सामने कभी वो पीडीएफ वो ड्राइंग है, तभी आपको ये तुरंत ध्यान में आने वाला है। तो इसीलिए इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के सामने रखना है दोस्तों। अभी ये तो हुए चार्ट पैटर्न। अभी ये चार्ट पैटर्न स्टॉक में किस प्रकार बनते हो और हम इसे किस प्रकार एनालिस कर सकते हैं वही देखने वाले। तो दोस्तों यहाँ पे बजाज का स्टॉक लगाया है, तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इस प्रकार मोमेंटम दिख रही है, यानी ऊपर आया, नीचे गया, फिर से ऊपर आ गया, और अभी ये साइडवेज हो गया नैरो रेंज में। ये हम 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे देख रहे हैं। इस प्रकार हमें ये पैटर्न देखने हैं दोस्तों। तो ये कौन सा पैटर्न हुआ, कमेंट में नाम जरूर बताइएगा। ब्रेकआउट होते से ही हमें यहाँ पे एंट्री करनी क्या, तो नहीं, एंट्री वगैरह किस प्रकार करनी है वो आने वाले चैप्टर में हम सीखने ही वाले हैं।
तो इस लर्निंग में हमें क्या करना है, चार्ट पे कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया है, उसे आइडेंटिफाई करना हमें सबसे पहले सीखना है। तो यहाँ से नैरो रेंज में वो जा रहा है और आगे चल के वो रेंज और भी नैरो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। यानी जब भी ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से एक बड़ा स्पाइक और बड़ी सी रैली हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसलिए हमें स्टॉक में पैटर्न ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे पिरामल फार्मा का स्टॉक लगा है वन डे के चार्ट पैटर्न पे। ये कौन सा चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है। चलो हम इसे चार्ट पैटर्न पे देखते कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये हुआ दोस्तों बुलिश पिनन पैटर्न, आप देख सकते हैं। इस प्रकार हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या हुआ, प्राइस ऊपर आई, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई, ऊपर आई, नीचे आई और एक नैरो रेंज में वो प्राइस यहाँ पे फंसी हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ है। तो ये ब्रेकआउट हुआ स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे। इस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें ढूंढना ज़रूरी है स्टॉक में दोस्तों कि वो प्रॉपर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसी कैंडल का उस दिन का वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया आया हुआ है। यानी ये जेन्युइन ब्रेकआउट हम इसे मान सकते हैं। रिटेस्ट भी हो गया, अगली कैंडल ने उस रेंज को रिटेस्ट भी कर लिया है। तो अभी अगला स्टॉक देखते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगला स्टॉक लगा है तो यहाँ पे भी हमें एक प्रॉपर रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी सिमिलर देख सकते हो कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया उसका वॉल्यूम आप खुद ही देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पे आया। देखो दोस्तों, नीचे से प्राइस ऊपर आई, इसे हम पिनन पैटर्न भी कह सकते हैं। यानी नैरो रेंज में आ रहा है, एक मछली के जैसे उसका मुंह हो रहा है दोस्तों, नैरो रेंज में वो फंसा हुआ है। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से बढ़िया सा स्पाइक हमें मिल सकता है, यानी तुरंत हम यहाँ से बढ़िया सा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार के स्टॉक कभी आपने एनालिसिस किए दोस्तों तो यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है और स्विंग ट्रेडिंग में आपको खुद से ही मजा आने वाला है। ये सब पैटर्न हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखने, वन डे के, वन वीक के, वन मंथ के। जितने बड़े चार्ट पे ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, उतना बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल सकते हो दोस्तों। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें हम 5 से 10% का ही प्रॉफिट बुक करने वाले, उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने वाले। फंडामेंटल के स्टॉक जब एनालिसिस करेंगे उसमें ही हम बड़े प्रॉफिट के लिए वहाँ पे जाने वाले हैं दोस्तों। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, एक बार आपको पैटर्न पहचानना आ गया तो आप यहाँ से जल्दी स्टॉक में पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बताओ ये कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, चलो हम चार्ट पे जाके देखते हैं। आप बताइए ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। डिसेंडिंग पैटर्न भी बोल सकते, पिनन पैटर्न भी बोल सकते हैं। मैं जो पैटर्न चार्ट पे देखता हूँ ना वही पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताया। चार्ट पैटर्न ढेर सारे पैटर्न मैं ढूंढने लगूंगा तो यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज होने वाला हूँ। इसलिए मैंने लिमिटेशन कर लिया है और ऐसे पैटर्न सिलेक्ट किए कि वहाँ से मुझे प्रॉपर एक बढ़िया से बढ़िया ट्रेड मिल सके। आप भी अपने खुद से फेवरेट चार्ट पैटर्न को वहाँ पे लगा के उसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो दोस्तों। जिस प्रकार मैंने खुद से यहाँ पे अपने चार्ट पैटर्न की एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखी है। देखो हम स्कैनर से भी स्टॉक निकाल के रख सकते हो, उसके बारे में प्रॉपर प्लेलिस्ट है। पर ये खुद से आपने एनालिसिस किया तो आपको सीखने को बहुत ज़्यादा यहाँ से मिलने वाला है। स्विंग ट्रेडिंग करके एक टेलीग्राम का अलग से ग्रुप है, वहाँ पे मैं पैटर्न मुझे जो भी दिखाई देते तो वो मैं खुद से वहाँ पे डालते ही रहता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों अगला स्टॉक है GSW का। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आ गई। हमने यहाँ पे कभी एक लाइन ड्रॉ की दोस्तों, यानी ये सपोर्ट जैसी। तो ये आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से कभी ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी आपके मन में सवाल आया होगा स्विंग ट्रेडिंग में सेलिंग, तो हाँ दोस्तों हम कर सकते। कैसे कर सकते, आपने स्टार्टिंग के कभी वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियर बताया। हम फ्यूचर में भी यहाँ पे ट्रेड लेने वाले, तो फ्यूचर में हम सेल कर सकते हैं क्योंकि कैश में तो हम सेल नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी हम फ्यूचर के स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हम फ्यूचर में सेल कर सकते, ऑप्शन में नहीं। अभी ये एम पैटर्न क्यों प्रॉपर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इसका यहाँ पे हाई दोस्तों, और यहाँ से अभी वो नीचे जा सकता है, इसीलिए हमने ये पैटर्न को आइडेंटिफाई किया हुआ है। और आपको मालूम है सेलिंग के ट्रेड में कितना बढ़िया प्रॉफिट होता है। अगला स्टॉक है यहाँ पे कोटक बैंक है दोस्तों, 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे। आपको कौन सा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे जोन ड्रॉ करता हूँ जो कि रजिस्ट्रेशन जैसा यहाँ पे काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे
इसे आप ध्यान से देखा तो यहाँ पे रिटेस्ट भी हो चुका है। चार्ट पे जाके देखते हैं दोस्तों कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बुलिश हिडन शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से नीचे आ गया, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से अभी ऊपर की साइड में गया। ये दो हमें शोल्डर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे हेड दिखाई दे रहा है। यहाँ से कभी ब्रेकआउट हुआ तो जितना हेड के पॉइंट है उतने ही हमें ऊपर के साइड में पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं दोस्तों। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो ड्राइंग देखिए और ये चार्ट पैटर्न है एग्जैक्टली सेम दिखाई देने वाले क्या नहीं, तो यहाँ पे अपना लॉजिक भी इस्तेमाल करना है, अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस भी काम आ सकता है। और यहाँ पे आप सप्लाई और डिमांड जोन भी ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों। जिस प्रकार हमें यहाँ पे रजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ से सप्लाई आ रहा है, यानी जब भी इसको ब्रेकआउट करेंगे तो हमें बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। अभी हमने ये चार्ट पैटर्न के एग्जाम्पल देखे, अभी हम सपोर्ट रजिस्टेंस पे किस प्रकार स्टॉक को देख सकते हैं वही देख लेते। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक लगाया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्टिकुलर सप्लाई जोन है, यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। अभी ये ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट कैंडल को वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया आ गया है दोस्तों। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे रजिस्टेंस कह सकते हैं। लाइव मार्केट चालू है दोस्तों, ब्रेकआउट कैंडल आपके सामने है 1 वीक की और वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हैं जो भी स्टॉक मैंने आपको बताया वो लाइव मार्केट में बताया, साइड में आप प्राइस बदलती हुई भी देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार हमें स्टॉक को एनालिस करना है दोस्तों। टाइम फ्रेम मैंने पहले ही आपको बताया 1 डे 1 वीक 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमें ये देखना है सारा। देखो दोस्तों मैं बहुत सारे पैटर्न आपको अलग अलग स्टॉक में दिखा सकता हूँ, पर मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ स्टॉक पे ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे तो हम हर टाइम स्टॉक अलग अलग पैटर्न के वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करते ही रहते हैं। प्रॉफिट का भी मैंने आपको बताया हुआ क्योंकि ये ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है, इसीलिए 5 से 10% का ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट लेना है दोस्तों। चार्ट के बेसिस पे जब भी हम ट्रेड यहाँ पे लेने वाले हैं तब लगे तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलते रहिएगा। फंडामेंटल जब भी स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे उसमें हम बड़ा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं अगले वीडियो में, फंडामेंटल का जो भी वीडियो बनने वाला है उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, तो डोंट वरी। तो आपको अभी क्या काम करना है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको आइडेंटिफाई करके दिखाया तो आपको भी दिन के 20-25 स्टॉक को देखना है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे और अपने चार्ट पैटर्न वहां पे ड्रॉ करके रखना है। 1 वीक के लिए भी आपने ये खुद से किया ना तो आपके पास में अगले वीक के लिए बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे आ जाते हैं और उसे आपने वॉच लिस्ट पे लगा के रखना है। फिर जैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उस प्रकार हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो हुआ टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पे चार्ट भी बताया, सप्लाई डिमांड जोन के बारे में भी बताया हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी बताया हुआ है। प्राइस एक्शन के सीरीज में भी वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड जोन प्रॉपर अलग अलग वीडियो है दोस्तों। और आपको खुद से ही कौन से अलग से चार्ट पैटर्न अच्छे लगते होंगे, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अच्छा लगता होगा तो वो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लिमिटेशन रखना, लिमिट में चार्ट पैटर्न को सिलेक्ट करना। ढेर सारे कभी आपने सिलेक्ट किए तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिस कर सकते हो। अभी जब हम फंडामेंटल में ट्रेड लेते हैं और स्टॉक डाउन ट्रेंड में तभी भी हम वहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं दोस्तों। पर टेक्निकल एनालिसिस पे हमें आज जो हमने सीखा वो हमें देखना ज़रूरी है दोस्तों। तो इस प्रकार हमें चार्ट पैटर्न के स्टॉक अलग रखने, फंडामेंटल के स्टॉक अलग रखने। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी रेंज बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने 2 डायरेक्शन में हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, हमारा प्रॉफिट भी हमने तय कर लिया है। और कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा तो दोस्तों आपकी कभी अगले वीडियो की डिमांड रही, डिमांड मुझे किस प्रकार पता चलने वाली, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। डिमांड आई तो सप्लाई जरूर होगा। और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो।